आपका एक बार पुनः गणित की कक्षा में स्वागत है। पहले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के गुणों के अंतर्गत समवृत्त नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, एक संख्या का ऋणात्मक, संख्या का व्युत्क्रम और परिमेय संख्या के लिए गुणन की योग्यता पर वितरकता। तो आइए शुरू करते हैं। शून्य की भूमिका। आप अच्छे से जानते होंगे कि पूर्ण संख्या और पूर्णांकों में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो भी हमें उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें शून्य को जोड़ते हैं। तो आइए एक परिमेय संख्या लेते हैं -5/7 और इसमें शून्य को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा उत्तर -5/7 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता या अपरिवर्तित रहता है। अर्थात किसी परिमेय संख्या a के लिए a + 0 बराबर 0 + a बराबर a शून्य योग का तत्समक कहलाता है। एक की भूमिका। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम एक की गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली -5/3 और एक की हमने गुणा की तो हमारा आंसर क्या आया -5/3। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या में एक की गुणा करने से परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। अर्थात किसी परिमेय संख्या a × 1 बराबर 1 × a बराबर a। इसलिए हम कहेंगे एक गुणन का तत्समक है। आइए आगे बात करते हैं एक संख्या का ऋणात्मक। 2 का ऋणात्मक क्या होगा? 2 में ऐसा क्या जोड़ें जो उत्तर हमें 0 मिल जाए? तो 2 का ऋणात्मक -2, दोनों को जोड़ते हैं 0 उत्तर आता है। 3 का ऋणात्मक क्या होगा? -3 होगा, दोनों को जोड़ें तो उत्तर क्या मिलता है? 0 मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 व -2 परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक हैं। इसी प्रकार 3 व -3 परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक हैं। a/b व -a/b परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक हैं या कहें एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्युत्क्रम की। एक संख्या -7/8 में किसकी गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए? ये 8 भी कट जाए और 7 भी कट जाए तो 1 मिल जाएगा। तो वो संख्या हुई -8/7। इस प्रकार -7/8 व -8/7 एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। परिमेय संख्या a/b के लिए गुणात्मक प्रतिलोम
बी बटे ए होगा, या किसी संख्या बी बटे ए के लिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम ए बटे बी होगा। आइए एक और नियम देखते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। 3 परिमेय संख्याएं लेते हैं, -5/6 गुणा 3/5 प्लस 1/2, और इसको हम पहले ब्रैकेट को हल करते हैं और हमें उत्तर प्राप्त होता है -11/12। दूसरी बार इस ब्रैकेट को खोलते हुए -5/6 के अंदर गुणा करते हैं और उसको हल करते हैं, तो भी हमें उत्तर प्राप्त होता है -11/12। इस प्रकार हम किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए कह सकते हैं कि a गुणा b प्लस c बराबर होगा a गुणा b प्लस a गुणा c, या a गुणा b माइनस c के लिए a बराबर होगा a गुणा b माइनस a गुणा c। आप इन गुणधर्मों का उपयोग करके कक्षा 8 के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 6, 8 व 9 को अच्छे से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।